कभी सोचा है कि हिमालय में ऊंचाइयों पर कोई ऐसा पौधा हो सकता है जिसे आज की संजीवन बूटी कह सकें? एक ऐसा पौधा जिसमें 200 से भी ज्यादा कुदरती गुण हों, जो सिर्फ सेहत ना सुधारे बल्कि पर्यावरण का भी ख्याल रखे। बिल्कुल। आज हम इसी सुनहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सी बकथॉर्न स्टोर द्वारा प्रस्तुत सी बकथॉर्न साइंस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास पौधे पर गहराई से बात करने वाले हैं, सी बकथॉर्न। जी। इसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोफे। हिमालय का एक बहुत पुराना, बहुत कीमती पौधा है। जी हाँ, और आज हम यही समझेंगे कि इसे वंडर प्लांट या फिर ठंडे रेगिस्तान का सोना मतलब कोल्ड डेजर्ट गोल्ड क्यों कहते हैं। जानेंगे कि इसके अंदर जो करीब 200 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, मतलब सेहत को फायदा पहुंचाने वाले तत्व, वो कौन कौन से हैं। 200? हाँ, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये एक फंक्शनल फूड यानी ऐसा खाना जो पोषण तो दे ही, साथ में सेहत को एक्स्ट्रा फायदे भी दे। अच्छा। और सस्टेनेबल वेलनेस मतलब एक टिकाऊ सेहत समाधान के तौर पर उभर रहा है, खासकर भारत के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों जैसे लद्दाख के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कमाल के पौधे की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले ये दिखता कैसा है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, सी बकथॉर्न असल में इलायाग्नासेई परिवार का एक पर्णपाती पौधा है। पर्णपाती मतलब पतझड़ में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ये झाड़ी जैसा भी हो सकता है या छोटा पेड़ भी। ओके। और जैसा आपने कहा, नाम तो इसके कई हैं, वंडर प्लांट, कोल्ड डेजर्ट गोल्ड, गोल्डन बुश और हाँ, अपनी आधुनिक संजीवनी बूटी भी। और ये मिलता कहाँ है? क्या सिर्फ भारत में ही? नहीं, ये मूल रूप से तो यूरोप और एशिया का पौधा है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई चीन के हैंगडुआन पहाड़ों और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। अच्छा। भारत की बात करें तो ये हिमालय में खूब फैला हुआ है, खासकर लद्दाख में। लद्दाख तो इसका एक बड़ा नेचुरल घर है। इसके अलावा हिमाचल में लाहौल स्पीति, किन्नौर, फिर उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे भी मिलता है। और ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा सुना है। बिल्कुल, इकोलॉजिकली भी मतलब पर्यावरण के लिहाज से, और इकोनॉमिकली भी यानी आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास भी तो बड़ा मजेदार है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने ग्रीक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, घोड़ों से जुड़ा कुछ। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इसका ग्रीक नाम हिप्पोफे वहीं से आया है। हिप्पोस मतलब घोड़ा और फेओस मतलब चमकदार। अच्छा, चमकदार घोड़ा। हाँ, कहते हैं कि इसे घोड़ों को खिलाने से उनकी स्किन, उनका कोट चमकदार हो जाता था। अरे वाह। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 8वीं सदी का एक बहुत प्रसिद्ध तिब्बती चिकित्सा ग्रंथ है आर्युड बिजी रुईजी। हाँ, उसमें भी इसका जिक्र है। 8वीं सदी मतलब पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका खूब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका उपयोग होता रहा है। ऐसी कहानियां भी हैं कि चंगेज खां अपने सैनिकों और घोड़ों को ताकत देने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। क्या बात है। और आज भी आप लद्दाख जाएं तो वहाँ जो स्थानीय पारंपरिक वैद्य होते हैं, जिन्हें आमची कहते हैं, हाँ, आमची, वो कई आम स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सी बकथॉर्न से बनी दवाएं देते हैं। वाह, इतिहास तो सच में कमाल का है। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। इसमें करीब 200 बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जी हाँ, ये तो इसे वाकई सुपर स्पेशल बनाता होगा ना? निश्चित रूप से, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें इतने सारे एक्टिव पदार्थ हैं, सक्रिय तत्व हैं कि ये सचमुच एक अनोखा कुदरती खजाना बन जाता है। और ये सभी तत्व मिलकर काम करते हैं, जिससे इसके तेल का या इसके दूसरे प्रोडक्ट्स का शरीर पर मल्टी डायमेंशनल असर होता है। मल्टी डायमेंशनल? हाँ, मतलब कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। अगर मुख्य ग्रुप्स की बात करूं तो देखिए, विटामिन्स, इसमें विटामिन सी तो है ही, वो भी भरपूर। साथ में ए, ई, के, पी और बी कॉम्प्लेक्स के कई विटामिन, B1, B2, B6, B12, फॉलिक एसिड, सब मिलते हैं। पूरी विटामिन की फैमिली। बिल्कुल। फिर फैटी एसिड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओमेगा 3 ALA, ओमेगा 6 GLA LA, ओमेगा 9 ओलेइक एसिड और सबसे खास ओमेगा 7 पैल्मिटोलिक एसिड। ये ओमेगा 7 पौधों में बहुत कम मिलता है। ओमेगा 7? हाँ, ये थोड़ा रेयर है पौधों में। फिर हैं फिनोलिक कंपाउंड्स, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स। इनमें
कैम्फेरॉल, क्वर्सेटीन जैसे नाम आते हैं। ओके। कैरोटीनॉइड्स, यही से वो सुंदर सा नारंगी पीला रंग देते हैं। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ेक्सैंथीन, ल्यूटीन, ये सब इसमें होते हैं। और फाइटोस्टेरॉल, ये प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स हैं, जैसे बीटा सिटोस्टेरॉल। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। और मजे की बात, सी बकथॉर्न में इनकी मात्रा सोयाबीन तेल से 4 से 20 गुना तक ज्यादा हो सकती है। बाप रे, 4 से 20 गुना! ये तो पोषक तत्वों की पूरी फौज है। और भी कुछ है इसमें? हाँ, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। इनके अलावा इसमें 18 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 7 तो एसेंशियल है, मतलब शरीर खुद नहीं बना सकता। अच्छा। कई मिनरल्स भी हैं, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, पेक्टिन जैसा फाइबर। सचमुच एक पावर हाउस है ये पौधा। तभी इसे प्राकृतिक विटामिन का खजाना कहते हैं। अच्छा, विटामिन सी पर आते हैं। सुना है वो तो इसमें रिकॉर्ड तोड़ होता है, संतरे से भी कहीं ज्यादा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। सी बकथॉर्न तो समझ लीजिए विटामिन सी का किंग है। किंग? जी। कुछ किस्मों में ये 900 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक, और कुछ चीनी किस्में हैं, उनमें तो हैरान हो जाएंगे आप, 2500 मिलीग्राम तक। 2500 मिलीग्राम? हाँ, अगर संतरे से तुलना करें तो संतरे में होता है करीब 50 मिलीग्राम। तो ये संतरे से लगभग 15 गुना ज्यादा हो सकता है। 15 गुना? और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? क्या? कि सी बकथॉर्न के प्रोडक्ट्स में, जैसे जूस या तेल में, ये विटामिन सी काफी हद तक बना रहता है, क्योंकि इसकी बेरीज में वो एंजाइम नहीं होता, एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज, जो आमतौर पर हवा लगने पर विटामिन सी को नष्ट कर देता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्रोसेसिंग में भी विटामिन सी बच जाता है काफी हद तक। जी हाँ। और दूसरे विटामिन जैसे विटामिन ई, आपने उसका भी जिक्र किया था। हाँ, विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, वो भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में होता है, करीब 110 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ये भी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी कोशिकाओं को बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और कैरोटीनॉइड्स जैसे बीटा कैरोटीन, वो तो शरीर में जाकर विटामिन ए बन जाते हैं। आंखों के लिए, त्वचा के नवीनीकरण के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन की बात तो समझ आ गई, लेकिन मैंने सुना है कि इसके तेल में खासकर कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी बकथॉर्न का तेल, चाहे वो बीज से निकाला गया हो, सीड ऑयल, या फल के गूदे से पल्प ऑयल, फैटी एसिड्स का एक बहुत ही अनोखा, बहुत कीमती मिक्सचर है। अच्छा, क्या खास है इसमें? इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो इसे सच में खास बनाते हैं। सबसे पहले तो ओमेगा 7 पामेटोइलिक एसिड। हाँ, ओमेगा 7? ये इसका स्टार प्लेयर है। पौधों की दुनिया में ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, और ये हमारी त्वचा की जो बाहरी परत होती है ना, उसका एक जरूरी हिस्सा है। ओके। इसीलिए ये त्वचा को रिपेयर करने में, घाव भरने में, और जो हमारी अंदरूनी नाजुक परतें होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे मुंह के अंदर या पेट के अंदर की परत, उनको स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है। ये ज्यादातर फल के गूदे वाले तेल, मतलब पल्प ऑयल में मिलता है, करीब 30-35% तक। तो त्वचा और अंदरूनी मेम्ब्रेन्स के लिए ओमेगा 7 बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 और 6 वो तुम काफी सुनते हैं। हाँ, ओमेगा 3 ALA और ओमेगा 6 LA और GLA भी इसमें भरपूर है। ये दोनों इसेंशियल फैटी एसिड हैं। इसेंशियल मतलब हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, हमें इन्हें खाने से ही लेना होता है। अच्छा। ओमेगा 3 दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा है, दिल की बीमारियों का खतरा भी कम करता है। और ओमेगा 6 त्वचा की सेहत, हार्मोन बैलेंस, सूजन कम करने, इन सब में मदद करता है। ये दोनों ज्यादातर बीज के तेल में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इनके अनुपात में कुछ खास बात है सी बकथॉर्न में। बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। सी बकथॉर्न के बीज के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अनुपात लगभग 1.1 होता है। 1:1? हाँ, 1.1। ये संतुलन बहुत ही आइडियल माना जाता है। जैसे आप सोचिए, किसी मशीन के सही चलने के लिए उसके पुर्जों का बैलेंस जरूरी है ना? वाह, बिल्कुल। वैसे ही शरीर के हजारों मेटाबॉलिक फंक्शंस को सही ढंग से चलाने के लिए इन दोनों ओमेगा फैटी एसिड्स का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। और सी बकथॉर्न का बीज तेल ये परफेक्ट बैलेंस देता है। कमाल है। और वो फाइटोस्टेरॉल जिनका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, फाइटोस्टेरॉल, खासकर बीटा सिटोस्टेरॉल, ये खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL, उसे कम करने में मदद करते हैं।
ये बीज और गूदे दोनों के तेल में मिलते हैं। समझ गया। तो ये सारे विटामिन्स, फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब मिलकर सेहत को कैसे फायदा पहुंचाते हैं? अब जरा फायदों पर आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग असर क्या है इसका? देखिए, हमारे शरीर में ना लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता रहता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं में एक तरह की जंग लगती रहती है। अच्छा, जंग लगना। हाँ, और यही उम्र बढ़ने और कई बीमारियों की जड़ है। सी बकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। विटामिन सी, ई, कैरोटीनॉइड्स, ये सब इस जंग लगने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से भी बचाते हैं। त्वचा के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता होगा फिर तो। बिल्कुल, इसके तेल और अर्क का इस्तेमाल एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स में खूब होता है। ये त्वचा को नमी देता है, झुर्रियां और निशान कम करता है, त्वचा की रंगत सुधारता है। ओमेगा 7 त्वचा की मरम्मत में मदद करता है और ओमेगा 6 GLA उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक माना जाता है। तो हाँ, ये त्वचा को जवान बनाए रखने में एक नेचुरल हेल्पर है। और हमारे इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की ताकत, उसके लिए कैसा है ये? ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर? हाँ, मतलब ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, जरूरत के हिसाब से उसे रेगुलेट करता है, ना ज्यादा एक्टिव होने देता है ना कमजोर। अच्छा। इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स और GLA होते हैं वो शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। दिल की सेहत की चिंता तो आजकल सबको रहती है। क्या सी बकथॉर्न उसमें भी कुछ मदद कर सकता है? हाँ, कई स्टडीज बताती हैं कि ये दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे? ये बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को शायद बढ़ा सकता है। ओके। इससे धमनियों में प्लाक जमने का खतरा, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो कम हो सकता है। कुछ रिसर्च ये भी इशारा करती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी सहायक हो सकता है। इसमें मोटापा रोधी गुण भी देखे गए हैं। फायदों की लिस्ट तो वाकई लंबी होती जा रही है। और किन बीमारियों या तकलीफों में इसका इस्तेमाल होता आया है? त्वचा की कई समस्याओं में, जैसे जलन, सनबर्न, फ्रॉस्ट बाइट यानी ठंड से त्वचा का गल जाना, एक्जिमा या फिर घाव भरने में। इसका तेल, खासकर जिसमें ओमेगा 7 ज्यादा हो, उसे ऊपर से लगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। अच्छा। पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है। पेट या आंतों का अल्सर, सूजन, दस्त, इन लक्षणों में राहत दे सकता है। इसके अलावा ये लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेपेटोप्रोटेक्टिव और शायद ब्रेन सेल्स को भी ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने, न्यूरोप्रोटेक्टिव में मददगार हो सकता है। पारंपरिक रूप से इसे बुखार और कुछ स्त्री रोगों में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। और हाँ, बालों के लिए भी। बालों के लिए कैसे? ये बालों को जड़ों से मजबूत करने और बालों का झड़ना कम करने में भी असरदार हो सकता है। अरे वाह, इतने सारे फायदे! सच में ये वंडर प्लांट है। अगर कोई इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहे तो क्या करना चाहिए? कोई आसान तरीका है? हाँ, इसे आजमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है वेल विथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेल विथ सी बकथॉर्न सप्लीमेंट्स। ये सीधे लद्दाख से आते हैं। अच्छा। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक www.cbuckthorn.in पर जाकर देख सकते हैं। चेक जरूर कीजिएगा। चलिए, सेहत के फायदों की बात तो हो गई, लेकिन हमने शुरू में ये भी कहा था कि ये पर्यावरण का भी दोस्त है। वो कैसे, जरा ये बताइए। हाँ, ये सी बकथॉर्न की एक और बहुत बड़ी खूबी है। ये पौधा ना बहुत ही, कह सकते हैं, कठोर जान है। कठोर जान? हाँ, ये उन मुश्किल ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में भी आराम से उग जाता है जहाँ ज्यादातर पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। सोचिए, -40 डिग्री सेल्सियस के भयानक ठंड से लेकर +40 डिग्री की गर्मी तक झेल सकता है। बाप रे, -40 से +40? जी। और इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव रुकता है। ये हवा और रेत के थपेड़ों को रोकने में भी मदद करता है। और मैंने सुना है ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसा। बिल्कुल सही सुना है। ये एक कांटेदार झाड़ी है और इसकी जड़ों में खास बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में जमा करते हैं। इसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। अच्छा। ये नाइट्रोजन पौधों के लिए खाद का काम करती है,
लद्दाख जैसे इलाकों में जहां मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, किसान क्या करते हैं, वो अपने खेतों में उन जगहों की मिट्टी मिलाते हैं जहां सी बकथॉर्न उगता है। अरे वाह, मतलब ये कुदरती खाद बना रहा है एक तरह से। बिल्कुल, ताकि उनके खेत की उर्वरता बढ़ सके। ये तो कमाल की बात है। यानी ये सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, जमीन की सेहत भी सुधारता है। भारत में खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है इसका? इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा होता जा रहा है। इसकी इन्हीं सब खूबियों की वजह से ना पर्यावरणविदों और सरकार दोनों का ध्यान इस पर गया है। इसे अब सिर्फ पर्यावरण सुधारने का ही नहीं, बल्कि ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका सुधारने और उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है। अच्छा, कैसे? 2001 के बाद से इन इलाकों में जंगली सी बकथॉर्न बेरीज को इकट्ठा करना, उन्हें बेचना लोगों के लिए कमाई का एक अहम जरिया बन गया है। एक अनुमान लगाया गया है कि अकेले लद्दाख में अगर सिर्फ 2500 हेक्टेयर जमीन पर इसकी ठीक से योजना बनाकर खेती की जाए तो सालाना लगभग 490-500 करोड़ रुपए की नेट इनकम हो सकती है। 500 करोड़ सिर्फ 2500 हेक्टेयर से? जी हाँ, DRDO जैसे बड़े रिसर्च संगठनों ने इसकी क्षमता को पहचाना और इसके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लाने में, कमर्शलाइज करने में बहुत मदद की है। अच्छा। और 2018 से तो इसे भारत सरकार की खास योजना बागवानी विकास मिशन MIDH उसमें भी शामिल कर लिया गया है। 5 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम में इसे बढ़ावा देने के लिए। और इसे कोई खास पहचान भी मिली है शायद, GI टैग जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, 2023 में लद्दाख में उगने वाले सी बकथॉर्न को GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। GI टैग? ये टैग एक तरह से गारंटी है कि ये प्रोडक्ट उसी खास इलाके का है और उसकी जो क्वालिटी है वो वहीं की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से है। सही। और आज की तारीख में भारत में बने 100 से ज्यादा सी बकथॉर्न बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो ये वाकई एक सक्सेस स्टोरी बन रही है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो सी बकथॉर्न वाकई हिमालय का एक छिपा हुआ खजाना है, एक असली पावर हाउस। बिल्कुल। इसमें 200 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, खासकर विटामिन C, E और वो अनोखे ओमेगा फैटी एसिड्स 369 और वो दुर्लभ ओमेगा 7 भी। सेहत के लिए तो अनगिनत फायदे हैं ही, त्वचा से लेकर दिल तक, इम्यूनिटी तक, और साथ ही ये पर्यावरण के लिए वरदान है, मिट्टी को बेहतर बनाता है। सही। और मुश्किल हालात में रहने वाले समुदायों की आजीविका का सहारा भी बन रहा है। संक्षेप में कहें तो ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है ना, जो हमें सेहत और स्थिरता दोनों देता है। बिल्कुल सही कहा, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास ऐसे और भी स्थानीय सुपरफूड्स मौजूद हैं जिन्हें हम शायद अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसे पौधों की खोज और उनका टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के तरीके को बदल सकता है और साथ ही स्थानीय पर्यावरण और समुदायों को भी मजबूत कर सकता है? सही। जरा सोचिए, अगर हम ऐसे और भी पौधों को पहचान कर उनका सही सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो कितनी बड़ी संभावनाएं खुल सकती हैं। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और अगर कोई इस वंडर प्लांट के फायदों को खुद अनुभव करना चाहे तो वेल विद सी बकथॉर्न सप्लीमेंट्स को जरूर आजमा सकते हैं। इन्हें आप द सी बकथॉर्न स्टोर की वेबसाइट www.cbuckthorn.in पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी बकथॉर्न साइंस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।